1980 एक ऐसा समय जब जापान तरक्की और विकास की राह पर था, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ से कुछ खबरें सुनने को आई कि पब्लिक जो रेस्ट रूम्स हैं वहाँ लोगों की लाशें मिल रही हैं और उन लोगों की मौत काफ़ी बुरी तरीके से की गई थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये मर्डर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। फिर एक आदमी सामने आया जिसने अपने आप को विक्टिम बताया, उसी क्रिमिनल का जो उस टाइम मर्डर कर रहा था। उसने बताया कि मैं उस रात को पब्लिक रेस्ट रूम में गया था, मुझे एक रेड केव का आदमी दिखा और उसने मुझसे पूछा, हे, क्या तुम्हें केव पसंद है? क्या तुम लेना चाहोगे? तुम क्या चाहते हो? तुम ये ऐसे कपड़े पहन के मेरे पास क्यों आए हो? नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। सिर्फ मैं तो बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम ये रंग बिरंगे केव लेना पसंद करोगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे अरे बताओ तो सही, तुम तो डर रहे हो। तुम रेड कलर का केव लोगे या ब्लू कलर का? मुझे कोई केव वेव नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम जाओ। केव तो लेना पड़ेगा मेरे दोस्त। फिर उस आदमी ने बताया कि वो वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग गया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे कई और लोग सामने आए जिन्होंने इस क्रिमिनल को देखने का दावा किया, और फिर ये बातें सुनने को सामने आई कि अगर आप रेड कलर चूज करते हैं तो ये क्रिमिनल आपकी पूरी बॉडी का स्किन निकाल के आपकी जान ले लेगा। फिर अगर आप ब्लू केव चूज करते हैं तो ये उसी वक्त आपका गला काट के आपकी पूरी बॉडी के ब्लड को बाहर निकाल के आपकी जान ले लेगा, जिससे आपकी बॉडी ब्लू हो जाएगी। और अगर आप कोई और कलर बोलते हैं जैसे येलो, तो ये क्रिमिनल आपका मुंह उसी कबोर्ड में डाल देगा, लेकिन आप बच जाएंगे। फिर ये केसेस और बढ़ने लगे और इस क्रिमिनल को लोग अर्बन लेजेंड्स में शामिल करने लगे, और जो इसके विक्टिम थे, जो बच गए थे, उन्होंने बताया कि वो रेड केव पहनता था और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुंह पे एक गोल्डन मास्क पहनता था, और लोगों ने उसको एके मांटो के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हिंदी में रेड केव। फिर कई लोगों ने ये बताया कि वो उनसे केव के बारे में नहीं पूछता, वो 2 कागज़ दिखाता है और कलर वही दोनों होते हैं, रेड और ब्लू, और आप कुछ भी चूज़ कर लो, आपका रिज़ल्ट वही होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। फिर कुछ लोगों ने ये दावा किया ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये कोई ईविल स्पिरिट है जो कि अपनी मौत का बदला ले रही। फिर कहानी ये सामने निकल के आई कि एक नौजवान लड़का जो कि जापान के एक शहर में रहा करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी रेस्ट रूम में, और उसकी अब ईविल स्पिरिट लोगों को मार रही है, क्योंकि जिन्होंने उसकी हत्या की थी उनको सज़ा नहीं मिली। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये अर्बन लेजेंड हमारे इंडिया में क्यों नहीं आता है, तो मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये उस दिन की बात है जब मैं रात को पब्लिक रेस्ट रूम में गया था, और जब मैं पब्लिक रेस्ट रूम में अपना काम कर रहा था तो मुझे पीछे से किसी आदमी ने बुलाया, और मैं काम जो कर रहा था उसे रोकना भूल गया, जिसकी वजह से जब मैं पीछे मुड़ा तो जो वो रेड केप वाला अर्बन लेजेंड था, तो मेरे काम के निशान उसके रेड केप पे गिर गए और उसका रेड केप गीला हो गया। फिर उसने मुझे काफ़ी गंदी गालियाँ दी
पहले वो गया गूगल पे, देन उसने अपनी जैपनीज़ डायरियों को हिंदी में ट्रांसलेट करके मेरे को दी। फिर उसने मुझसे पूछा, बता कौन सा केब लेगा, रेड या ब्लू? जिसके जवाब में मैंने कहा, भाई फ्री दे रहे हो तो दोनों दे दो, रात को ओढ़ने के काम आएंगे मेरे। फिर उसने ये जवाब सुन के मुझे 2 थप्पड़ और मारे। फिर उसने वापस उन्हीं गंदी गालियों का प्रयोग किया। फिर जब मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैं वहाँ से तुरंत भागा, लेकिन वो अर्बन लेजेंड मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन किस्मत से फर्श पे किसी ने विमल खा के थूक रखा था और उस अर्बन लेजेंड का पैर वहीं फिसल गया और उसका सर खुद ही कमोड में फंस गया। बोलो सुबह तीसरी। फिर वो अपना सुनहरा मास्क और भी ज़्यादा सुनहरा करके वहाँ से चला गया और जाते जाते बहुत ही गंदी गंदी गालियों का प्रयोग करके गया, जिन्हें मैं नहीं सुना सकता। उसने कहा कि अब कभी नहीं आऊँगा ज़िंदगी में, साले हक के पानी भी नहीं डालते, जा रहा हूँ मैं, वापस जापान ही जा रहा हूँ, वही ठीक था। मैं अर्बन लेजेंड का मजाक बना के रखा सालों ने। तो ये कहानी थी एक और जैपनीज अर्बन लेजेंड की जो मैंने आपको बताई। तो वीडियो कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिल के बोलिए, बोलो सुबह तीसरी।